सारी परेशान मत करना, बिल्कुल कीप साइलेंट। कुत्ते सपना, कुत्ते नहीं, कुत्तों से भी जो छोटी जात होती है ना, बहुत, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तोता जिस्म कह सकते हैं, तोते को कितने प्यार से पाल लो, जैसे ही पिंजरा खोलोगे वो उड़ जाता है, समझे। तो कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं, बहुत वफादार होते हैं। एक बार टुकड़ा डाल दो, जिंदगी भर दुम हिलाते हैं आपके आगे। तो ये तो बहुत, मतलब आपने फिर भी बहुत अच्छे शब्द बोल दिए, है ना। ये कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। हाँ, कुत्ते जब भौंकते हैं, जब वो किसी का कोई लगता है कि हम किसी के गेट के बाहर बैठे हैं, कोई आता है अनजान इंसान, तब भौंकते हैं। लेकिन ये इंसान तो ऐसी है कि कुत्ता शब्द भी इस इंसान के ऊपर शोभा नहीं देता। वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छी लगेगी। एक शब्द कहूँगी, जो समझ सकेगा समझ जाना, बस हिंट देती हूँ, हिंट दूंगी, समझ हो जाएगी। कौन? जो इस टाइम निकाल दी गई है इस पदवी से, डॉक्टर की। तो कुत्ते वफादार होते हैं, ठीक है, और कुत्तों को चाहने वाले भी बहुत होते हैं। अरे कुत्तों के बराबर कुत्ते तो पता है आपको, पेट एसी की गाड़ियों में और एसी के कमरों में और कम से कम 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं कुत्ते। तो ये इसकी औकात तो कुत्ते वाली भी नहीं है, आपको बताऊं। सपना फिर भी आपने इज्जत दे दी, इतनी इज्जत लायक ये नहीं है। और ये वो है कि इसके आगे हड्डी डाल दी जाती है। कौन सी हड्डी? थंबनेल वाली हड्डी। और ये हड्डी को ऐसे करते रहते हैं, बार बार चचोड़ते रहते हैं, चचोड़ते रहते हैं, 4-5 बैठ के, 4-5 दिन तक उसे खींचते रहते हैं। 4-5 दिन बाद फिर एक हड्डी डाल दी जाती है थंबनेल की। बस इतना ही काफ़ी है सपना, इतना ही काफ़ी है, मैं कहूँगी। हाँ, क्योंकि एक वीडियो से तो उसने काफ़ी, उसने कहा था ना 1 महीने का दे दिया कंटेंट, अब थंबनेल से मिल जाता है 4-5 दिन का, क्योंकि दूसरी वीडियो फिर आ जाती है? तो फिर भी सपना सोचती है कि चलो कंटेंट तो चलता ही रहेगा मेरे नाम से, इतना तो वो फिर भी समझती है ना। लेकिन बदले में क्या हो रहा है सबको पता है। आप तो रोज अच्छे से टुकड़ा डाल रही हो, हड्डी डाल रही हो, लेकिन बदले में क्या हो रहा है सबको पता है। और ये कह सकते हैं कि कुत्ते भौंके 1000 और हाथी चले बाजार, है ना। और ये क्या डिकॉर्ड करेगी? ये किस लायक है जो डिकॉर्ड करेगी? ये पुरानी बातें खेल रही है। डिकॉर्ड हम करते हैं तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी वीडियो का। क्या करोगी? तुम पे पॉइंट ही नहीं है। तुम आज कुछ कहती हो, भूल जाती हो, और हमें 1 साल पुरानी बातें याद हैं, ठीक है। हाँ, आप भूल जाते हो, आप कल कुछ कहते हो, आज कुछ कह रहे हो, क्योंकि आप पलटू राम हो, आपको खुद नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ। तुम क्या डिकॉर्ड करोगी? यहाँ बैठे ना डिकॉर्ड करने के लिए, और तुम्हारी तो ज़िंदगी ही डिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात देखो, तुम्हारी ज़िंदगी डिकॉर्ड बनी हुई है। उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी अपनी डिकॉर्ड मत बनाइए प्लीज़, इतना कहूँगी, है ना। क्या करें बेचारी को, आती है डिकॉर्ड, हर जगह से लात पड़ी हुई हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ससुराल हो, है ना। हाँ, कहीं अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा। आज मेरी सब्जी ना लग गई, वो सब्जी बन रही थी कटहल की, अब बेटा जा रहा था, उससे मैं बात करने लगी, सब्जी लग गई तो वो धसक फैल रही है सब में। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हार्म हो रहे, मतलब हार्म कर रही हो आप सपना को, उसके बदले की आग में, उसकी जलन की आग में क्या हो जाओगी। दिन पे दिन तुम जलती जा रही हो। अपना चेहरा देखो डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर ही को कह दूंगी, लेकिन चलो मैडम भी कह देती हूँ, डॉक्टर भी कह देती हूँ, लेकिन बोलती तो रेस्पेक्ट हूँ। अपना चेहरा देखिए आप, क्या होता जा रहा है। जो कहते हैं ना, सबसे पहले कोई अच्छा करे या बुरा करे चेहरे पे आता है। और नया बताओ, ये रोज रोज भैया पुराना को लेकर, पुराना जो बताया ये सपना भी बता चुकी है सब। तुम सपना की रिकॉर्डिंग तो लगा रही हो, क्योंकि सपना ने बोला है तभी तो वो रिकॉर्डिंग लगा रही हो तुम। कुछ वो चीज़ बताओ जो सपना ने नहीं बोली हो, पब्लिक को पता ना हो, वो चीज़ लगा। वो हम बता चुके हैं आपके बारे में, और इशारे में मैं एक लाइव में भी बता चुकी हूँ, और आज भी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी। वीडियो पूरी देखना, पकड़ लेना मेरा हिंट बस, ठीक है। तो कुछ नया बताओ, पुराना नहीं। ये जो बता रही हो ना, ये सब पता है। कब क्या है, बार बार 10 मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद खेलती रहना। क्या है ये? पुराना ना, पुराना। गड़े मुर्दे उखाड़ोगी ना तो तुम बदबू आएगी तुम्हें, क्योंकि लाश गड़े मुर्दे उखाड़ दें तो सड़ जाती है। तो जो पुरानी निकाल रहे हो ना, वो भी झूठ बोल रही हो, और पब्लिक को
सच पता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पब्लिक को सच पता है। जो मैंने कल कहा था ना अपनी वीडियो में, इसमें हाथ किसका है? हाथ सपना के ही घर वालों का है। सपना समझे ना समझे, क्योंकि जो अब भैया हो गए हैं, उन भैया को घर की बातें पता है सारी और दी जा रही हैं, और इसके थ्रू यहाँ, इसके थ्रू यहाँ, और उसे दी जा रही है जो गंदा बोल सकता है। भैया अब नहीं बोलेंगे, है ना, तो उधर से आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही भाई आ रही ससुराल से ही है बात, क्योंकि अंदर के घर की बात ससुराल की क्या पता, इसे क्या पता, ये तो जाती नहीं थी, ये तो जाती नहीं थी। सोचिए आप, इसे कुछ नहीं पता, तो ये बात वहां से घर से निकल रही है भैया तक, और भैया से आ रही है मैया तक, तो ये मैया जी बात निकाल रही है। आप मानो वो जो है, जो दुख है वो दुख एक अलग है, लेकिन वो आज दो शब्द ये कहने नहीं आ रहे कि ये बात गलत है। दुख अपनी जगह है, लेकिन खुशी भी अपनी जगह है, क्योंकि सपना को गलत कहा जा रहा है। ये सच्चाई है, मैं कहूंगी, कोई नहीं रोक सकता बस। और जो बता रही हो वो सब झूठ है, वो अकेली काफी है। इतना हिम्मत ना भगवान अपने आप दे देता है। जब औरत अकेली होती है ना, अपने बच्चों को पालती है, तो ऊपर वाला हिम्मत अपने आप दे देता है। उसे पीछे खींचने तुम जैसे लोग बहुत आते हैं, लेकिन मुंह के बल गिरते हैं एक वक्त आने के बाद। उसे मजबूती से ही खड़ा रहना है, कामयाबी उसे मिलेगी, डगमगाना नहीं है इन जैसों की बात को। बस इतना बता दूं, तुम लगे रहो अपने काम पे, होगा कुछ नहीं, है ना। 4 दिन का कंटेंट तुम्हें मिल जाता है एक थंबनेल से, लगे रहो बस, है ना। ये बेचारी घर की रही ना घाट की, अब इसे कौन पूछेगा। ये देखिए, इसकी ना मायके में इज्जत, ना ससुराल में इज्जत, ना पति के दिल में इज्जत, ना सपना के लिए थोड़ा सा और इसने बनाया था, रही सही सोशल मीडिया पे भी इज्जत इसकी उड़ गई, ख़त्म हो गई। जो सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत बची हुई थी, 6 महीने की शादी, बेचारी क्या करेगी। जो शहीद होते हैं ना, वो भी 3 महीने के 6 महीने के हो जाते हैं, लेकिन एक उन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारा अगर पति गया तो देश के लिए गया, है ना, सैल्यूट करते हैं उसे। लेकिन बेचारी ये 6 महीने की क्या सैल्यूट करे, वो तो जिंदे में गिन सकती है ना किसी बात में गिन सकती है। वैसे इसने रेप तो कर ही दिया है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तरस आता है मुझे कभी कभी इसके ऊपर, 6 महीने की आता है मुझे तरस। संस्कार किताबों से नहीं मिलते, संस्कार परवरिश से मिलते हैं। किताबों पढ़ने से डिग्रियां मिलती हैं, संस्कार परिवार से मिलते हैं, समझे, परवरिश से मिलते हैं। सुरसुरी लग जाती है टाइटल से, सुरसुरी ही काफ़ी, टाइटल ही काफ़ी है सुरसुरी लगाने के लिए, है ना। सबसे बड़ी बात, अरे बच्ची खाना बनाती थी, वो बेचारी बच्ची बना के लाती थी इसके लिए खाना। आज तो बच्ची बनाती नहीं है खाना, बुआ जी बनाती हैं। वो तो कोई भूख लगी टाइम पे टाइम कभी मैगी या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें बना लेती है ना। टोटल खाना बुआ जी बनाती हैं आज भी, वो बच्ची से तो आता ही नहीं, बच्ची करती नहीं। तो सपना कब बनवा लेती थी इसके लिए अपने इससे अपने लिए खाना। आपको याद होगा सपना जब ऊपर रहती थी तो खाना बनाने वाली ऊपर आती थी, जब उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और वो काम करने लायक नहीं रही थी, तो घर में इतने झगड़े हुए थे कि वो लंगड़ा के ऊपर आई थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसके यहाँ बर्तन मांजने, साफ करने, काम करने, खाना बनाने उसने एक लगा रखी थी, आपको ध्यान होगा। तो ये छोटी बच्ची कब खाना बना के ऊपर ले आती थी? हो गई रिकॉर्ड बात से आती थी, जो देखता है उसे याद होगा। तो ये झूठ बोलती है, ये क्या रिकॉर्ड करेगी, ये झूठ बोलती है, समझे। चिल्लाओ मत, प्रूफ लाकर रख शिलाजीत वाली, ठीक है। हाँ बस चिल्लाओ मत, प्रूफ ला के रखो, ठीक है। मैंने बस इशारा ही काफ़ी है, मुड़कर नहीं देखना है, सामने देखना है। क्या कर रही हो पीहू? बहुत परेशान करती हो तुम मुझे। मैंने कहा केवल 10 मिनट आराम से बैठ जाओ, लेकिन इस 10 मिनट में करेगी ना, क्योंकि मेरा ध्यान इधर है, फिर मैं इसे टोक दूंगी। पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़ के देख के चलोगी तो मुंह के बल गिरोगी। आगे देखना, क्योंकि सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे थ्रू वो तुम ही कर सकती हो। तो तुम्हें आगे बढ़ना है, बस भौंकने दो, बहुत भौंकते हैं। हाँ, अपने आप को और अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दो, और किसी को नहीं, सबसे पहले अपने आप को, दूसरा बच्चों को। इसके अलावा कोई नहीं है तुम्हारा दुनिया में, इतना बता दूँ। उसके अलावा बात सबको दो, लेकिन सबसे पहले अपने और अपने बच्चों को दो। कोई, आप एक बात बताइए, कोई इंसान जिसके साथ इतना गलत हुआ है ना, आप इमोशनल सपोर्ट तो उसे दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, इमोशनल सपोर्ट तो दे सकते हैं ना।
वो भी आपको मोल मिलती है कि, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं देते। कुछ लोग मेंटल टॉर्चर करते हैं। आपको बताऊं क्या कर लेगी ये, बद्दुआएं ले रही है, बस इतना ही कहूँगी फ्यूचर के लिए। आज की दी बद्दुआएं आज ही नहीं फलती, फ्यूचर के लिए बद्दुआएं दे रही है। अब भी खेलना है, अब भी जाना है, दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। जिस टाइम आ जाएगी वीडियो बनाते जिस टाइम पर अच्छे से बंद करो, छिपकली ना आ जाए। हाँ तो इसे अब आराम से बनाओगे। हाँ तो इसे फ्यूचर के लिए बद्दुआएं इकट्ठी कर रही है ये, इतना बता देती हूँ। और जो कह रहे हैं ना कि इससे शादी अगर नहीं होती सपना से तो राजवीर की डेथ नहीं होती, वाह क्या बात। जब जन्म होता है तो मृत्यु उसी टाइम लिख दी जाती है कि किस टाइम मृत्यु होगी, बहाना क्या बनेगा, वजह क्या बनेगी, ठीक है। हाँ तो जन्म हुआ था जब ही मृत्यु लिख दी गई थी, इतनी ही एज थी, लेकिन सपना का को उनके नाम से सिंदूर भरना था, सुहागिन बननी थी, सपना के पेट से उनका बच्चा पैदा होता था। ये सब विधि का विधान था। जो लोग कह रहे हैं ना वो शायद अपना नसीब अपनी हाथों से लिखते हैं, समझे। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजवीर से शादी ना होती, हाँ नहीं होनी चाहिए थी, मैं सेकंड मैरिज को कभी नहीं फेवर में रहती, मैं कभी फेवर में नहीं रहती, नहीं करनी चाहिए थी इसे सेकंड मैरिज, और एक बच्चा लेके अपना यहाँ से चला जाना चाहिए था और अपने बच्चे का हिस्सा लेती, और आज भी वो इतना ही कमा रही होती। आज जो उसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी पड़ी है ना, यूं ही नहीं पड़ी, यूं ही नहीं दिया उन्होंने अपना लड़का कमाने। हमारी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी ये, तो इनके मौसा जी ने खुद कहा है। कौन से मौसा जी, जो मौसा जी आए थे यानी कि बुआ जी के बहनोई, उन्होंने खुद कहा है, उनके बच्चों ने कहा है कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी घर से फुर्र हो गई है जब ये चली गई थी। तो ऐसी यूं ही नहीं दिया दूसरा लड़का। अगर ये सपना ऐसी होती ना, कुछ कमाने वाली नहीं होती, कुछ अर्निंग सोर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, कब का इसे अपने मायके का रास्ता दिखा देते ये लोग एक बच्चे के साथ। यूं ही नहीं दी, समझे आप। हाँ और मैं कहती हूँ ना ही करती शादी तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक ही बच्चा होता और अपने बच्चे को लेके अपना अच्छे से करती, और इस बच्चे का सब कुछ इसे मिलता ससुराल से, ऐसा नहीं था, सब कुछ मिलता, और इतना ही कमा रही होती आज भी। तो किसके नसीब में इतना पैसा लिखा है, कोई रोक नहीं सकता उसे। तुम सपना को बदनाम किया, तुमने क्या किया। उसने तो मुंह से देखो, उसने तो मुंह से कहा कि मैं मुकदमा लगा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी अपने सास ससुर के साथ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तुमने तो करके दिखा दिया, तुमने तो कर दिया, तुम्हारा तो चल रहा है दहेज का वैसा, तुम्हारा तो चल रहा है। वो तो केवल मुंह से ही कहती थी, तुम उसके मुंह के कहे हो को एक वो बना रही हो। तुमने तो कर लिया, तुम्हारा तो केस चल रहा है। तुम्हारे तो सास वास साथ में नहीं रहती, वो कम से कम जाती है तो बैठ तो जाती है वहां जाके। इतना तो उसने थोड़ा सी गुंजाइश छोड़ रखी है रिश्तों में, तुम्हारी तो वो भी नहीं है कि तुम जाके अपने ससुराल में कभी अपनी जेठानी के पास बैठ जाओ। समझे। तो गलत कौन, वो या तुम। मामी जी ऊपर खाना देती थी, रिश्तेदारों को खाना बना के देती थी। अरे चलो पुरानी वीडियो जो देखते हैं सब जानते हैं। पूछती थी मम्मी क्या बनाऊं इनके लिए, जो वो कहती थी वही बनता था। और इसके मायके वाले आते थे तो रखी हुई रोटी खाते थे। ये भी तो बताओ ना, अगर ये बता रही तो ये भी तो बताओ कि 2 रोटी अगर बनी हुई रखी है तो वो 2 ही रोटी खिला देती थी अपनी भाभी को, अपनी बहन भाई को, कभी बना के नहीं खिलाया इसने। ये भी बताओ ना। रिश्तेदार आते थे तो खाना बनता तो था, लेकिन इसके मायके वाले आते थे तो कुछ भी नहीं होता था। क्या बात है भाई, क्या बात है। छोटे जिज्जी का फ़ोन नंबर मांगा था इसने, लेकिन सपना ने नहीं दिया था, सब नहीं दिया। इतने छोटे जिज्जी का फ़ोन नंबर मांगा था, है ना, याद है ना। नहीं दिया। तुमने ये बात मेरे से भी कही थी कि देखो मैंने नंबर मांगा लेकिन उसने नंबर नहीं दिया। आज भी इसके दिल में कहीं ना कहीं वहाँ के लिए कुछ ना कुछ है। तो मैंने कि होने दो, इस बात से हमें मतलब नहीं। मैंने ये कहा था, प्रूफ दिखाओ, चिल्लाओ मत, तुम तो खुद ही बिगाड़ रही हो। मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब चिल्लाओ मत, अस्थमा की पेशेंट हो। और लोग जो बैठे हैं ना वो सब वही हैं जो सपना को डाउन करना चाहते हैं। वो सभी लोग हैं, एक अकेली औरत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। सपना कुछ नहीं बोलेगी, इतना बता देती हूँ। वो कोई जवाब नहीं देगी। क्यों देगी, कौन हो तुम, कौन हो तुम। जहाँ देना है उसे कोर्ट में जवाब वो वहाँ देगी। तुमने ये केस कमजोर करने के चक्कर में तुम इतना इसे टारगेट कर रही हो, और ये करवाया जा रहा है ताकि केस कमजोर हो जाए, ये बोल जाए, कुछ ऐसा बोल जाए जिससे हम दिखा दें कि देखिए ये ऐसी है। ये सब केस कमजोर करने के लिए कराया जा रहा है, मैं आपको बताऊं। तो सपना कुछ नहीं बोलेगी। अगर गलत समझते हो समझते रहो, हाँ वो गलत है, ठीक है। तुम्हारी नज़रों में सही, ऐसे लोगों की नज़रों में सही होना कोई सही हम चाहते भी नहीं कि तुम जैसे लोगों की नज़रों में सही वो सही हो, एक महान बने। जो एक विधवा औरत को सफ़ेद साड़ी में देखना चाहते हैं, जो एक विधवा औरत को एक कमरे में बैठ कर रोते हुए देखना चाहते हैं, जो एक विधवा औरत को जिंदगी जीने नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों की नज़रों में हम नहीं चाहते कि सपना महान बने। गलत है, गलत रहने दो।
जो जवाब देगी कोर्ट में देगी। ससुर जी ने केस करा है, उसमें सपना ने नहीं करा, ससुर जी ने करा है। ठीक है, तुम कौन हो, कौन क्यों जवाब देगी? जहाँ देना है वो वहाँ देगी। उसके ससुराल वाले उसे कब दें क्या दें, तुम हो कौन? वो ससुराल वालों को क्या दे कब दे, तुम कौन? जलती रहो। उसके हस्बैंड उसके लिए बहुत कुछ करके चले गए हैं, इतना बता दें। और जो तुम कह रही हो ना, इसके मिलने वाले वही होते हैं जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। पैसे वाली तो तुम भी बहुत हो, तुमने अभी दिखाया ना अपना पैसा, कितनी पैसे वाली हो। लेकिन उसने तुम्हारा तो फ़ोन तक भी नहीं उठाया, है ना, फ़ोन तक भी नहीं उठाया उसने। अगर सास ससुर दुखी है तो वो कहेंगे ना कि हम दुखी हैं, उन्हें कोई परेशानी है तो वो कहेंगे ना। तुम कौन? तुम आई हो सपना से बुलवाने के लिए, गलत। तुम आई हो छोटी जिज्जी ससुराल वालों की तरफ से, वो उधर दे रहे हैं सारी रिपोर्ट, उधर से भैया जी के पास से मैया जी के पास आ रही है ना। दूसरे शादी पेरेंट्स ने अपने बेटे से क्यों कर दी? जब गलत थी सपना, जब सपना इतनी गलत थी, कैसे शादी कर दी? रोटी नहीं देती थी सूरज जी के सामने, सास ससुर को बहुत परेशान करती थी। राजवीर ने शादी कैसे कर ली? गलत थी, नाचती थी, छोटे कपड़े पहनती थी। पहले उसकी पहली और दूसरी वीडियो उठा के देखो, शॉर्ट कपड़े पहन रखे हैं उसने, उसे सूरज जी ही पहनाते थे। ऐसे कपड़े वो ससुराल में भी पहनती थी, समझे। और अब तो वो फ्री है, समझे। इतना गलत किया सपना ने सबके साथ, फिर भी वो आज कामयाब है, क्योंकि वो गलत नहीं है, उसके साथ भगवान है, समझे। और डॉक्टर ने कितना सही किया सबके साथ, डॉक्टर साहब कितनी अच्छी है, लेकिन फिर भी आज बेचारी, क्या बोलूँ, सब देख रहे हैं, क्या बोलूँ मैं उसे, है ना। तो और सब शायद नहीं जानते डिवोर्स होने वाला है। हाँ, और हाँ, वीडियो सपना दिखाती है तो जलते क्यों हो भाई? कोई काला चिट्ठा नहीं है, सफ़ेद चिट्ठा है। काला चिट्ठा वो होता है जो हर किसी को पता नहीं होता, गुप्त होता है, और सफ़ेद चिट्ठा वो होता है जो खुली किताब होती है। तो तुम्हारे पास सफ़ेद चिट्ठा है, समझे, जो तुम रोज़ बता देती हो पिछला आके, सबको पता है। जो सपना ने कहा है वही सबूत है। वो सपना की ज़िंदगी सोशल मीडिया पे खुली किताब की तरह थी, तुम्हारी तरह नहीं। उसकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह थी, उसने ऑडियंस से हर बात बताई है। आज शायद वो फिर भी कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं बताती, आज की प्रेजेंट में कह रही हूँ, अब वो बहुत कुछ नहीं बताती, लेकिन पहले वो हर बात बता देती थी। झगड़ा होता था वो बता देती थी, प्यार होता था वो बता देती थी, कान पकड़ के सॉरी मांगती थी तो वो दिखा देती थी, हर चीज़ बता देती थी। लड़के अगर मायके चली गई तो वो बता देती थी, आके ससुर से फिर सास ससुर से माफ़ी मांगी, सब कुछ दिखा देती थी। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कहती हूँ ना, जब सपना के लिए मैं बनाती हूँ तो मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। और जहाँ मैं बताऊँ वो वहाँ हर चीज़ दिखाएगी जहाँ ज़रूरत है, जहाँ दिखाने चाहिए। तुम हो कौन? किस खेत की मूली हो तुम? किसी भी खेत की नहीं हो, ठीक है। उसका घर है, उसकी ससुराल है, वो नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी जब तक मुझे लगता है, देख लेना। अब बोल दे तो वो उसकी, वो समझेगी इस बात को, वो जानेगी। लेकिन हमें जो बोलना है हम वो बोलेंगे। नई बात लाओ, कब तक खींचोगी पुरानी बातें? ये सब उसी ने ही दिखाया है, उसी ने ही बताया है, जो आप लोग घुमा के उस बात को मैनिपुलेट करके पब्लिक के सामने ला रहे हो। लेकिन पब्लिक अब बहुत समझदार है, पब्लिक समझ रही है क्या है, क्योंकि वो सपना की ही ऑडियंस है जो तुम्हें देखती थी, जाकर तुम्हें फॉलो करती थी, वो सपना की ही ऑडियंस थी। और आज भी सपना के बिना तुम्हारा कुछ वजूद नहीं है। हम मल्टीपल वीडियो बनाते हैं, एक सपना पे नहीं, हर एक पे बनाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे माहौल जैसा देखा जाता है जिसके लिए, उसके लिए बनाते हैं। तुम्हारा वजूद नहीं है सपना के बिना, तो तुम वही खींच रही हो, है ना। क्या ऐसे लोगों के लिए, क्या वो मर जाए, हस्बैंड नहीं है तो चली जाए, बैठी रहे? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग ये बोलने के लिए? शायद वो मर भी जाती, चली भी जाती, अगर उसके 2 बच्चे ना होते। बच्चों के लिए जीना होता है, लेकिन वो किसी का कुछ कह नहीं रही, किसी को गलत नहीं कह रही, किसी को डिफेम नहीं कर रही, किसी को नीचा नहीं दिखा रही, अपना दिखा रही है। उस पर भी तुम जल जल के राख हो रहे हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद है, लाइक शेयर कमेंट, और इसी वीडियो को शेयर करो। शेयर कैसे होगा? शेयर करने से होगा। दूसरा, हाइप जब देते हो आप तो उससे भी वीडियो दूर दूर तक जाती है, तो ये जानी चाहिए। ये आप लोगों की वजह से ही उसके व्यूज़ इतने गिर गए हैं। डॉक्टर की आप लोगों का साथ है, हम हमेशा उसका साथ देंगे। और सपना गलत कहेगी तो जोरदार तरीके से उसे डांट भी लगाएंगे हम। तो जितना ज़्यादा हाइप मिलेगा वीडियो को, उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगी। जितना शेयर करोगे उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।